ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज जो है अव्यक्त मुरली है 10वीं 1987 की। 1987 की आज 10वीं अव्यक्त मुरली है, जो बाबा ने 14 अक्टूबर 1987 को चलाई। आज की मुरली का विषय है ब्राह्मण जीवन, बाप से सर्व संबंध अनुभव करने का जीवन। ब्राह्मण जीवन और ब्राह्मण जीवन का मतलब है बाप से सर्व संबंध अनुभव करने की जीवन, क्योंकि हम इस जीवन में बाप से सारे संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। यदि हमने सारे संबंधों का अनुभव नहीं किया तो आज की मुरली के हिसाब से ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण ही नहीं है, वो ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। ब्राह्मण जीवन का मतलब ही आज बाबा ने समझा रहे हैं कि बाप से सर्व संबंध अनुभव करने की जीवन, मतलब ब्राह्मण जीवन का मतलब ये है। मतलब हमने सारे संबंधों का यदि अनुभव नहीं किया तो हम अपने आप को ब्राह्मण जीवन वाला नहीं कह सकते। आज की मुरली के हिसाब से आज बाबा हमें ये बात समझाना चाह रहे थे। आज बाप दादा अपने अनेक बार मिलन मनाने वाले, अनेक कल्पों से मिलने वाले बच्चों से फिर मिलन मनाने आए। ये अलौकिक अव्यक्ति मिलन भविष्य स्वर्ण युग में भी नहीं हो सकता। ये जो अलौकिक अव्यक्ति मिलन किसे कहते हैं? कौन बता सकता है? अव्यक्ति मिलन आत्माओं का मिलन भाई जी। आत्माओं का मिलन। अव्यक्ति शब्द को हम बाइफिरकेट करेंगे तो इसमें दो शब्द है, आ और व्यक्ति। व्यक्ति कहा जाता है मनुष्य को। जब आत्मा और जीव दोनों हैं तब इसे कहा जाता है व्यक्ति। उसको कहा जाता है व्यक्त। व्यक्त मतलब इस संसार में है, शरीर के साथ है, उसे कहा जाएगा व्यक्त। और शरीरधारी को कहा जाता है व्यक्ति। आत्मा और शरीर, जिसको जीव आत्मा कहेंगे, जीव आत्मा को कहा जाता है व्यक्ति। और जब जीव में आत्मा है, पार्ट बजा रही है, उसे कहा जाता है व्यक्त। और अब है अव्यक्ति, इसका मतलब हो गया अशरीरी। अव्यक्ति का मतलब है अशरीरी, बिना शरीर वाला आत्मा। तो ये अलौकिक अव्यक्ति मिलन, आत्माओं का मिलन, रूहों का मिलन भविष्य स्वर्ण युग में भी नहीं हो सकता। जो मिलन अब हम आत्माएं अव्यक्ति मिलन मना रही हैं, बाप के अव्यक्त बाप दादा के साथ, अव्यक्त दोनों हैं। परमात्मा भी अशरीरी है, ब्रह्मा बाबा भी अब अव्यक्त हो गया है। अब हम उनके साथ मिलन मना रहे हैं, अब हम उनसे पढ़ रहे हैं। इसको कहा जाता है अव्यक्ति मिलन। अव्यक्ति मिलन। और ये सिर्फ इसी संगम युग पर होता है, ये सतयुग में भी नहीं होगा। ये मिलन सतयुग में भी नहीं हो सकता। सिर्फ इसी समय इस विशेष युग को वरदान है बाप और बच्चों के मिलने का। ये समय कैसा है? बाप और बच्चों के मिलने का समय। बाप और बच्चों के मिलने का। इसलिए इस युग का नाम ही है संगम युग।
इस युग का नाम ही है संगम युग, अर्थात मिलन मनाने का युग। मिलन मनाने का युग। ऐसे युग में ऐसा श्रेष्ठ मिलन मनाने के विशेष पाठधारी आप आत्माएं हो। बाप दादा भी ऐसे कोटों में कोई श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं और स्मृति दिलाते हैं। हर्षित होते हैं और स्मृति दिलाते हैं आदि से अंत तक। आदि से अंत तक कितनी स्मृतियां दिलाई हैं, याद करो तो लंबी लिस्ट निकल आएगी। इतनी स्मृतियां दिलाई हैं, याद करो तो लंबी लिस्ट निकल आएगी। इतनी स्मृतियां दिलाई। कितनी स्मृतियां दिलाई? अनगिनत। अनगिनत। रोजाना बाबा हमें क्या स्मृति दिलाते हैं? आप आत्मा हो और आत्मा के साथ कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई विशेषता साथ लगाकर उसे स्वमान बना देते हैं। वो जितने स्वमान है वो सारी हमारी स्मृतियां हैं। क्या आप मास्टर ज्ञान के सागर हो, शांति सागर हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ये जितने भी बाबा के अपने टाइटल हैं वो सारे टाइटल हमको दे देते। कौन कौन कितना कुछ अपने में धारण करेगा वो उसकी विशेषताएं होती जाएगी। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं और स्मृति दिलाते हैं आदि से अंत तक। कितनी स्मृतियां दिलाई हैं, याद करो तो लंबी लिस्ट निकल आएगी। इतनी स्मृतियां दिलाई हैं जो आप सभी स्मृति स्वरूप बन गए हो। स्मृति स्वरूप बनना माना संस्कृत में गीता की भाषा, गीता में लिखा गया इसको स्मृति लब्धा। स्मृति स्वरूप बनना माना इसको लिखा गया गीता में स्मृति लब्धा। उसके साथ एक और शब्द लिखा गया था, किसको याद आता है? स्मृति 18वें अध्याय की नष्टो मोह स्मृति लब्धा। हाँ। अच्छा, अब मैं कह रहा नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। अब नष्ट मोह स्मृति लब्धा था ना, मैं इस शब्द का एक बार पूछना चाहता था, भूल जाता था। लब्धा और स्वरूप। लब्धा माना, लब्ध माना प्राप्त करना। अच्छा, वो किसी को लब गया, कोई चीज लब रहा है, जैसे हाँ, लब्धा भाई हाँ, वही हो ना, हमारा वर्ड है ये तो फिर। हाँ, भय की जगह बै है, बै लब्धा। तो लब्धा माना प्राप्त होना। तो मतलब लब्धा क्या क्या नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मतलब हमें बाबा आकर ज्ञान रोजाना स्मृति कराते हैं तो हम फिर बन जाते हैं स्मृति स्वरूप। स्मृति स्वरूप बना और हमारे को याद रहती है, और वो शब्द है न स्मृति लब्धा। तो हमारे हमें स्मृति प्राप्त हो गई। मेरे को स्मृति प्राप्त, हाँ लवली है, लवली। तो आप सभी स्मृति स्वरूप बन गए। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त भी हर समय सिमरण करते रहते हैं, माला करते रहते हैं। वो कहते हैं हम याद कर रहे हैं। याद हो जाए, याद करें, रटने से थोड़ा कुछ लाभ होगा। फिर मैं डॉक्टर हूं, मेरे को पता नहीं था, जैसे हनुमान को नहीं मालूम था, और जाम मंत्र ने बताया कि तुम समुद्र को पार कर सकते हो उड़ करके, है नहीं? उसको याद दिलाया तो याद आ गया ना, याद आ गया तो उड़कर चला गया ना, और उसने माला फिरने थोड़ा बैठ गया मैं समुद्र पार कर सकता हूँ, मैं समुद्र पार कर सकता हूँ। नहीं, उसको भूल जाने का श्राप दिया गया था। बचपन में वो सारी शरारतें करता था, उसको श्राप दे दिया था तो भूल गया था, इसको भूल जाए, चलो भूल गया, श्राप का जादू मंत्र हो गया। अब उसको कब मुझे याद आएगा? जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा। तो उस समय फिर जाम मंत्र उसको याद दिलाता है तो स्मृति लब्धा हो गया।
तो परमात्मा भी, हमारे पास ये सारे गुण शक्तियां थे, हम भूल गए थे, अब परमात्मा आकर हमें याद दिलाते हैं तो हमें फिर याद आ जाता है। तो आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते रहते हैं, हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते रहते हैं। कौन करते रहते हैं? आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के हर कर्म की विशेषता का सिमरण भगत लोग करते रहते हैं, भगत करते रहते हैं। भक्ति की विशेषता ही सिमरण अर्थात कीर्तन। कीर्तन का अर्थ क्या होता है? मैं भूल जाता हूं। कीर्तन का अर्थ क्या होता है भाई? कीर्ति को गायन करना। कीर्ति का गायन करना, देवताओं की कीर्ति गाना, इसको कहते हैं कीर्तन करना। वो परमात्मा के यशोगान करते हैं, कीर्ति का वर्णन करते हैं, इसलिए उसे कीर्तन कहा जाता है। आरती किसे कहते हैं? सारे आरती करते हैं ना? आरती किसे कहते हैं? आर्त की पुकार, आर्त की पुकार। आर्त माना दुखी, आर्त, और आर्त, आर्त माना दुखी, तो आर्त से बना आरती, और आर्त की पुकार। जो दुखी है वो परमात्मा को पुकार रहा है, ये है आरती। आरती कौन करेगा? जो दुखी है। पुकारेगा कौन? परमात्मा को। जो दुखी है आरती में पुकार रहे हैं, परमात्मा को पुकार रहे हैं, मेरे लिए भी कर भाई तो कुछ, तू ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, मेरा भी कल्याण कर। तो परमात्मा से पुकार लगाना आरती, आर्त की पुकार। और सिमरण करते करते मस्ती में कितना मगन हो जाते हैं। अल्प काल के लिए उन्हों को भी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, सिमरण करते करते उसमें खो जाते, सिमरण करते करते उसमें खो जाते, अर्थात लवलीन हो जाते, अर्थात लवलीन हो जाते हैं। ये अल्प काल का अनुभव उन आत्माओं के लिए कितना प्यारा और न्यारा होता। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है न्यारा और प्यारा? क्योंकि जिन आत्माओं का सिमरण करते हैं वे आत्माएं स्वयं भी, वे आत्माएं स्वयं भी बाप के स्नेह, बाप के स्नेह में सदा लवलीन रहती रही, बाप की सर्व प्राप्तियों में सदा खोई हुई रही, सदा खोई हुई रही है। इसलिए ऐसी आत्माओं का सिमरण करने से भी उन भक्तों को अल्पकाल के लिए आप वरदानी आत्माओं द्वारा अंचली रूप में अनुभूति प्राप्त हो जाती। तो सोचो, जब सिमरण करने वाली भक्त आत्माओं को भी इतना अलौकिक अनुभव होता है, तो आप स्मृति स्वरूप वरदाता विधाता आत्माओं को कितना प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। इसी अनुभूतियों से सदा आगे बढ़ते चलो, सदा आगे बढ़ते चलो, इसी अनुभूतियों में सदा आगे बढ़ते चलो। प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव प्राप्त होता है, आपके जीवन में इसको अनुभव करते हो, इसी अनुभूति में सदा आगे बढ़ते चलो। हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो, हर कदम में
भिन्न भिन्न अलग अलग स्मृति स्वरूप का अनुभव करो। ये अलग अलग स्मृति स्वरूप क्या है? जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो। परंतु ये अनुभव करना है बाबा के साथ। जैसे अमृत वेले दिन का आरंभ होता है, बाप से मिलन मनाते हैं, तो बाप है मास्टर वरदाता। उस टाइम बाप क्या है? मास्टर वरदाता। आप क्या बन गए? मास्टर वरदाता। बाप से मिलन मनाते, मास्टर वरदाता बन वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। सवेरे सवेरे अनुभव करो कि मैं बाबा से सवेरे सवेरे वरदान प्राप्त करने वाली आत्मा। परमात्मा से क्या ले रहे हूं? वरदान प्राप्त करने वाली आत्मा। वरदाता से वरदान प्राप्त करने वाली आत्मा। डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा, डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पदम भाग्यवान आत्मा। इस श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में लाओ कि मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं, जो सारे संसार का भाग्य विधाता है। उससे मैं अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख रही हूं, बना रही हूं। उसको स्मृति में लाओ। वरदानी समय है। कौन सा समय है ये? वरदानी समय है। वरदानी विधाता साथ में है। मास्टर वरदानी बन स्वयं भी संपन्न बन रहे हो और अन्य आत्माओं को भी वरदान दिलाने वाली वरदाता, वरदानी आत्मा। आप तो वरदान लेते लेते, फिर आप अन्य आत्माओं को भी वरदान लेने वाली आत्मा बन जाते हो। इस स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो। इस स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो। ऐसे नहीं, ये तो हूं, ये तो हूं ही, लेकिन भिन्न भिन्न स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो। भिन्न भिन्न स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और सदैव दिल से प्राप्ति के गीत स्वतः ही अनहद, स्वतः ही अनहद। अनहद क्या होगा? अनहद किसे कहते हैं भाई? कौन बता सकता है? जिसकी आवाज सदा कानों में गूंजता रहे भाई, जिसका आवाज सदा गूंजता रहे। सदा गूंजता रहे। अनहद शब्द का अर्थ क्या होगा? इसमें आवाज की तो कोई बात ही नहीं है। अनलिमिटेड कह सकते हैं या बेहद बेहद कह सकते हैं। हाँ, बेहद और अनहद ये दो शब्द है। एक है शब्द बेहद और एक है अनहद। दोनों का अर्थ एक ही है, जिसकी हद ना हो, जिसकी हद ना हो। यदि उसकी हद है तो बेहद नहीं है। हद, एक शब्द है हद, वो है बेहद। अनहद, वही अनहद। हाँ, अनहद का शब्द है जिसमें भी है। हद का और हद, अनहद, हद बेहद, जिसकी हद ना हो। उसमें आता है गुरबाणी में अनहद है शायद। आज तक अनहद नाद, हाँ, अनहद।
अनहद नाद गाते हैं भक्ति मार्ग में। वो जो भाई बोल रहे थे कि लगातार आवाज आती रहना, है ना, ये अनहद नाद शब्द यूज करते हैं, मतलब लगातार आवाज चलती रहे, रुके नहीं। जब नाद के साथ लगेगा तो अनहद हो जाएगा, ऐसी आवाज जो निरंतर चलती रहे। भाई फिर बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं सदैव दिल से प्राप्ति के गीत स्वतः ही अनहद शब्द के रूप में निकलता रहेगा, फिर रुकेगा नहीं। हमेशा ही पाना था सो पा लिया, ये गीत लगातार चलता रहेगा। पाना था सो पा लिया। इस प्रकार भिन्न भिन्न समय और कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूप का अनुभव करते जाओ। मुरली सुनते हो तो ये स्मृति रहे कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ, ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन, गॉडली स्टूडेंट लाइफ, ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन, अर्थात भगवान का विद्यार्थी है। स्वयं भगवान मेरे लिए परम धाम से पढ़ाने लिए आए। यही विशेष प्राप्ति है। जो स्वयं भगवान आता है, इसी स्मृति स्वरूप से जब मुरली सुनते हैं तो कितना नशा होता है। अगर साधारण रीति से नियम प्रमाण सुनाने वाला सुना रहा है और सुनने वाला सुन रहा है, तो इतना नशा अनुभव नहीं हो, इतना नशा अनुभव नहीं होगा। लेकिन भगवान के हम विद्यार्थी हैं, इस स्मृति को स्वरूप में लाकर फिर सुनो, तब अलौकिक नशे का अनुभव होगा। समझा? भिन्न भिन्न समय की भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभव में कितना नशा होगा। ऐसे सारे दिन के कर्म में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो। कभी भगवान का सखा व साथी रूप का, कभी जीवन साथी रूप का, कभी भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा है, अर्थात पहला पहला हकदार, पहला वारिस है। कोई ऐसा बहुत सुंदर और बहुत लायक बच्चा होता है तो माँ बाप को कितना नशा रहता है कि मेरा बच्चा कुल दीपक है, वह कुल का नाम बाला करने वाला है। जिसका भगवान बच्चा बन जाए उसका नाम कितना बाला होगा, उसके कितने कुल का कल्याण होगा। तो जब कभी दुनिया के वातावरण से या भिन्न भिन्न समस्याओं से
थोड़ा भी अपने को अकेला या उदास अनुभव करो तो ऐसे सुंदर बच्चे रूप से खेलो, सखा रूप में खेलो। कभी थक जाते हो तो मां के रूप में गोदी में सो जाओ, समा जाओ। कभी दिल शिकस्त हो जाते हो तो सर्वशक्तिमान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिमान के समृद्धि स्वरूप का अनुभव करो। ये परमात्मा सर्वशक्तिवान है और हम मास्टर सर्वशक्तिवान के समृद्धि स्वरूप का अनुभव करो तो दिल शिकस्त से दिल खुश हो जाएंगे। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न अपने स्वरूप के समृद्धि स्वरूप को इमर्ज रूप में अनुभव करो। तो बाप का सदा तो बाप का सदा साथ स्वतः ही अनुभव होगा, स्वतः ही अनुभव होगा। ये संगम युग की ब्राह्मण जीवन सदा ही अमूल्य अनुभव होती रहेगी। और बात की इतने सर्व संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे जो माया को आने की भी फुर्सत नहीं रहेगी, माया को आने की भी फुर्सत नहीं रहेगी। जैसे लौकिक बड़ी प्रवृत्ति वाले सदैव यही कहते हैं कि प्रवृत्ति को संभालने में इतने बिजी रहते हैं जो और कोई बात याद ही नहीं रहती, क्योंकि बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रभु से प्रीत निभाने की प्रभु प्रवृत्ति कितनी बड़ी है। आपकी प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति सोते हुए भी चलती है। अगर योग निद्रा में हो तो आपकी निद्रा नहीं, लेकिन योग निद्रा है। नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हो। योग का अर्थ ही है मिलन। योग निद्रा अर्थात अशरीरी पद के स्थिति की अनुभूति, तो ये भी प्रभु प्रीत है ना। तो आप जैसी बड़े ते बड़ी प्रवृत्ति किसकी भी नहीं, किसकी भी नहीं। एक सेकंड भी आपको फुर्सत नहीं है, क्योंकि भक्ति में भक्त के रूप में भी गीत गाते रहते थे कि बहुत दिनों के बाद प्रभु आप मिले हो तो गिन गिन के हिसाब पूरा लेंगे। ऐसा गीत गाते हो ना, बहुत दिनों बाद मिले हो, एक एक बात का बदला लेंगे, गिन गिन करके बदला लेंगे। तो एक एक सेकंड का हिसाब लेने वाले भगत हो ना। तो भक्ति में गीत गाते थे तो साहब परमात्मा से तो एक एक सेकंड का हिसाब लेना है ना, लेने वाले हो ना। सारे कल्प के मिलने का हिसाब
इस छोटे से एक जन्म में पूरा करते। 5000 वर्ष के हिसाब से ये छोटा सा जन्म कुछ दिनों के हिसाब में हुआ ना, तो थोड़े से दिनों में इतने लंबे समय का हिसाब पूरा करना है। इसलिए कहते हैं श्वासों श्वास सिमरो। भक्त सिमरण करते हैं, आप स्मृति स्वरूप बनते हो तो आपको सेकंड में फुर्सत, आपको सेकंड में फुर्सत है। पूछ रहे हैं क्वेश्चन, एक सेकंड भी फुर्सत है? पूछ रहे हैं कितनी बड़ी प्रवृत्ति है, इतना बड़ा परिवार है। इस प्रवृत्ति के आगे वे छोटी सी प्रवृत्ति, वो छोटा सा परिवार, जो लौकिक परिवार है वह है छोटी सी प्रवृत्ति, और यह अलौकिक परिवार ये बड़ी प्रवृत्ति है। यह है अलौकिक परिवार, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, ये बड़ा परिवार है और वो छोटा परिवार है। इस प्रवृत्ति के आगे, इस अलौकिक प्रवृत्ति के आगे वो छोटी सी प्रवृत्ति आकर्षित नहीं करेगी। तो इतना बड़े परिवार में आकर वो छोटा परिवार क्या आकर्षित करेगा? नहीं करेगी। और सहज स्वतः ही देह सहित देह के संबंध और देह के पदार्थ व प्राप्तियों से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो जाए। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। यही लास्ट पेपर माला के नंबरवार मणके बनाए, नंबरवार मणके बनाएगा। जब अमृत वेले से योग निद्रा तक भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभवी हो जाएंगे तो बहुत काल के स्मृति स्वरूप का अनुभव अंत में स्मृति स्वरूप के क्वेश्चन में पास विद ऑनर बना देगा। बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे, क्योंकि जीवन में हर एक मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी हो, यही चाहते हैं। तो ये सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप की वैरायटी अनुभव करो। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, बाप तो चाहिए, बाप तो चाहिए ही, लेकिन बाप के साथ अगर जीवन साथी का अनुभव ना हो तो भी जीवन अधूरी समझते, तो भी जीवन अधूरी समझते हैं। बच्चा ना हो तो भी अधूरी जीवन समझते हैं। हर संबंध को ही संपन्न जीवन समझते हैं। तो ये ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। एक भी संबंध की कमी नहीं करना। एक संबंध भी भगवान से कम होगा तो कोई ना कोई आत्मा उस संबंध से अपने तरफ खींच ले। जैसे कई बच्चे कभी कभी कहते हैं बाप के रूप में तो है ही, लेकिन सखा व सखी अथवा मित्र का तो छोटा सा रूप है ना, मित्र का तो छोटा सा रूप है ना। उसके लिए तो आत्माएं चाहिए, क्योंकि बाप तो बड़ा है ना। लेकिन परमात्मा के संबंध के बीच कोई भी छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो जाता है तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा।
बोला हमें सारे संबंध शिव बाबा के साथ रखने हैं, लौकिक परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। यदि छोटा एक भी संबंध लौकिक परिवार में किसी के साथ आपने रख लिया तो सर्व संबंध नहीं हो। अब आपका ये अलौकिक परिवार है, हम सब आत्माएं भाई बहन हैं और परमात्मा हमारा पिता है और हम परमात्मा की संतान। अब हमारे सारे रिश्ते परमात्मा के साथ हैं। लौकिक भी नहीं रखने और अलौकिक भी रिश्ते नहीं रखने। लौकिक रिश्ते भी भूल जाओ, अलौकिक रिश्ते भी भूल जाओ, सारे संबंध एक परमात्मा के साथ आपने निभाने हैं। ब्राह्मण की भाषा में हर बात में सर्व शब्द आता है। जहां सर्व है वहां संपन्नता है। जहां सर्व है वहां क्या है? संपन्नता है। संपन्नता समझते हैं? सारे वहां संपन्नता है। सब सुविधा। भाई हर चीज में संपन्न, संपूर्ण, किसी चीज की कमी। संपूर्ण कहेंगे। संपन्न में संपूर्ण कहते हैं, सारे आ जाते हैं। अगर दो कला भी कम हो गई तो पहली माला से निकल दूसरी माला में चले जाएंगे। 14 कला हो गई तो सत्युग संगम वाली सत्युग वाली माला में नहीं आई। इसलिए सर्व संबंधों के सर्व स्मृति स्वरूप बन। समझा? जब भगवान खुद सर्व संबंध का अनुभव कराने की ऑफर कर रहा है तो आफरीन लेना चाहिए। ऐसी गोल्डन ऑफर सिवाय भगवान के और इस समय के ना कभी और ना कोई कर सकता। ऐसी गोल्डन ऑफर सिवाय भगवान के और इस समय के संगम के, भगवान भी सिर्फ इसी समय, भगवान के और इस समय के ना कभी ना और कोई और कर सकता। कोई बाप भी बने, बच्चा भी बने, ये हो सकता है? पूछ रहे हैं बाबा। एक शिव बाबा एक ऐसा है, बाप भी हमारा बनता है और हमारा बच्चा भी बन जाता है। दुनिया में ऐसे कभी नहीं हो सकता। ये एक ही है महिमा, एक की ही महिमा है, एक की ही महानता है। इसलिए सर्व संबंध से स्मृति स्वरूप बनना है। इसमें मजा है ना? ब्राह्मण जीवन किस लिए है? मजे में व मौज में रहने के लिए। तो ये अलौकिक मौज मनाओ, मजे की जीवन। कैसी जीवन है ये? मजे की जीवन है। अनुभव करो। अच्छा, अहमदाबाद के हंसमुख भाई के शरीर छोड़ने पर बाप दादा के उचारे हुए महावाक्य। जो बच्चे जिस संस्कार से जाते हैं उसकी अर्थी भी वही कार्य करती।
सेवा के उमंग वाले की अंत तक भी सेवा ही होती रहती है। अज्ञानी लोग सारा जीवन रोते रहते तो अंत में और भी रोते हैं, और यहां ब्राह्मण जीवन में सेवा में रहते तो अंत तक सेवा का साधन बन जाता है। फर्क है ना। आप लोग वहां कोई अर्थी को देखने नहीं गए, सेवा करने गए ना। चारों तरफ सेवा का वातावरण रहा ना। ब्राह्मण जीवन है ही सेवा के लिए, इसलिए हर बात में सच्चे ब्राह्मण सेवाधारी की सेवा ही होती रहती। ऐसी आत्मा को अगर कोई याद भी करेगा तो उनकी सेवा ही सामने आएगी। मंजुला हंसमुख भाई की युगल तो है ही शिव शक्ति। अच्छा, आज दिल्ली दरबार वाले हैं, राज्य दरबार वाले हो या दरबार में सिर्फ देखने वाले हो, दरबार में राज्य करने वाले और देखने वाले दोनों ही बैठते हैं। आप सब कौन हो? दिल्ली के दो विशेषताएं हैं। दिल्ली की दो विशेषताएं हैं। एक दिल्ली दिलाराम की दिल है, दूसरा गद्दी का स्थान। दिल है तो दिल में कौन रहेगा? दिलाराम। तो दिल्ली निवासी अर्थात दिल में सदा दिलाराम को रखने वाले ऐसे अनुभवी आत्माएं और अभी से स्वराज्य अधिकारी सो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। दिल में जब दिलाराम है तो राज्य अधिकारी अभी हैं और सदा रहेंगे। तो सदा अपनी जीवन में देखो कि ये दोनों विशेषताएं हैं। दिल में दिलाराम और फिर अधिकार भी। ऐसे गोल्डन चांस, गोल्डन से भी डायमंड चांस लेने वाले कितने भाग्यवान हो। अच्छा, अभी तो बेहद सेवा का बहुत अच्छा साधन मिला है। चाहे देश में चाहे विदेश में जैसे नाम है वैसे ही सुंदर कार्य है। नाम सुन करके ही सभी को उमंग आ रहा है। सर्व के स्नेह सहयोग से सुखमय संसार। ये तो लंबा कार्य है, 1 वर्ष से भी अधिक है। तो जैसे कार्य का नाम सुनते ही सभी को उमंग आता है, ऐसे ही कार्य में भी उमंग से करेंगे। जैसे सुंदर नाम सुनकर खुश हो रहे, वैसे कार्य होते सदा खुश हो जाएंगे। ये भी सुनाया ना। प्रत्यक्षता का पर्दा हिलने का अथवा पर्दा खुलने का आधार बना और बनता रहेगा। सर्व के सहयोगी जैसे कार्य का नाम है वैसे ही स्वरूपवान सहज कार्य करते रहेंगे। तो मेहनत निमित्त मात्र, मेहनत कितनी होगी? निमित्त मात्र, और सफलता पदम गुणा अनुभव करते रहेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि करावनहार निमित्त बनाए
करा रहा है, मैं कर रहा हूं, नहीं, इससे सहयोगी नहीं बनेंगे। करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। जैसे आप सभी को जगदम्बा का स्लोगन याद है, हुक्मी हुक्म चला रहा है। यही स्लोगन सदा स्मृति स्वरूप में लाते सफलता को प्राप्त होते रहेंगे। बाकी चारों ओर उमंग उत्साह अच्छा है। जहां उमंग उत्साह है वहां सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। ये विशाल कार्य अनेक आत्माओं को सहयोगी बनाए समीप लाएगा, क्योंकि प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने के बाद इस विशाल स्टेज पर हर वर्ग वाला पाठधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष होना चाहिए। हर वर्ग वाला, जितनी भी शाखाएं हो सकती हैं, हर एक आत्मा को, हर वर्ग का अर्थ ही है विश्व की सर्व आत्माओं के वैरायटी वृक्ष का संगठन रूप। कोई भी वर्ग रह नहीं जाए जो उलझना दे कि हमें तो संदेश ही नहीं मिला। कोई ऐसे ग्रुप रह जाए जो कहे कि हमें तो संदेश ही नहीं मिला। इसलिए नेता से लेकर झुग्गी झोपड़ी तक वर्ग है। कैसे भी बांटो उन वर्गों को। पढ़े हुए सबसे टॉप साइंसदान और फिर जो अनपढ़ हैं उन्हों को भी ये ज्ञान की नॉलेज देना, ये भी सेवा है। तो सभी वर्ग अर्थात विश्व की हर आत्मा को संदेश पहुंचाना कितना बड़ा कार्य है, ये कोई कह नहीं सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं मिलता। चाहे कोई बीमार है तो बीमार की सेवा करो, अनपढ़ों की सेवा करो। जो भी कर सकते वो चांस है। अच्छा बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सारे संसार को सुखमय संसार बनाओ। आप बोल नहीं सकते, कर्म कर नहीं सकते, तो संकल्प तो कर सकते हो। तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति, सुखमय संसार बना। पहले मनसा वायुमंडल से अपनी सुख की वृत्ति बनाओ, फिर सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। कोई भी बहाना नहीं दे सकता। बहाना नहीं सुनता, पक्का कोई बहाना नहीं सुनता। कोई बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? समय नहीं है। अरे उठते बैठते 10-10 मिनट सेवा करो। अंगुली तो देंगे ना, अंगुली देना माना
अंगुली देना माना, सहयोग देना, हाँ जी, सहयोग देना, सहयोग देना, सहयोग देना। कहाँ नहीं जा सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे करो, लेकिन सहयोगी बनना जरूर है, तब सर्व का सहयोग मिलेगा। अच्छा, उमंग उत्साह देख बाप दादा भी खुश होते हैं। सभी के मन में लगन है कि अब प्रत्यक्षता का पर्दा खोल के दिखाएं। आरंभ तो हुआ है ना, तो फिर सहज होता जाएगा, तो फिर सहज होता जाएगा। विदेश वाले बच्चों के प्लान्स भी बाप दादा तक पहुंचते रहते हैं। स्वयं भी उमंग में है और सर्व का सहयोग भी उमंग उत्साह से मिलता रहता है। उमंग को उमंग, उत्साह को उत्साह मिलता है। ये भी मिलन हो रहा है, तो खूब धूमधाम से इस कार्य को आगे बढ़ाओ। जो भी उमंग उत्साह से बनाया है और भी बाप के सर्व ब्राह्मणों के सहयोग से, शुभ कामनाओं, शुभ भावनाओं से और भी आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, चारों ओर के सदा याद और सेवा के उमंग उत्साह वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा हर कर्म में समृद्धि स्वरूप की अनुभूति करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा हर कर्म में बाप के सर्व संबंध का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्राह्मण जीवन के मजे के जीवन बिताने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का अति स्नेह, संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम भगवानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। विदेशी बच्चे सेवा पर जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रहे। बाप दादा ने देश विदेश के सभी बच्चों को याद प्यार दी। सेवाधारी बच्चों को विशेष सेवाधारी बाप विशेष याद प्यार दे रहे हैं। सभी सेवाधारी बच्चे सेवा के उमंग उत्साह से अच्छे आगे बढ़ रहे और सदा ही आगे बढ़ते रहेंगे। ये सेवा का उमंग उनके जीवन से किनारा कर एक बाप और सेवा में मगन बनाने के निमित्त बन जाता है। सहज निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी बनना अर्थात सहज माया जीत बनना। इसलिए जो सेवा के प्लान बना रहे हैं वे खूब धूमधाम से आगे बढ़ाते चलो। बाप दादा बच्चों को निमित्त बनाए स्वयं बैकबोन बन सहज सिद्धि प्राप्त करा रहे। बाप के सहयोग के पात्र सहज योगी आत्माएं स्वतः बनती। जो कुछ समय पहले मुश्किल लगता था वह अब सहज बन गया और आगे और भी सहज बनता जाएगा। स्वयं सब वर्ग वाले ऑफर करेंगे, सारे वर्गों वाले क्या करेंगे? ऑफर करेंगे। पहले आप उन्हों को सहयोगी बनाने की मेहनत करते, लेकिन अभी वे स्वयं सहयोगी बनने की ऑफर कर रहे हैं।
और आगे भी करते रहेंगे, तो समय प्रति सेवा की रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वे स्वयं कहेंगे कि ये कार्य श्रेष्ठ है। इसलिए हमें भी सहयोगी बनना ही चाहिए। समय समीप की ये निशानी है, तो सभी बच्चों को याद, प्यार और रूह रिहान के रेस्पॉन्ड में बाप भी रूह रिहान कर रहे हैं और याद प्यार दे रहे हैं। विदाई के समय प्रातः 4 बजे सत गुरुवार के दिन सभी बच्चे सतगुरु की याद में रहने वाले सत बच्चे हैं। इसलिए सतगुरु सभी वरदानी आत्माओं को सदा संतुष्ट मणि का विशेष वरदान दे रहे हैं। संतुष्टता सेवा को सदा ही सहज सफलता में बदल देती है। कहने में सेवा आती है, लेकिन अनुभूति सफलता की। अनुभूति क्या है? सफलता की है। सेवा सिद्धि रूप बन जाती। इस वरदान से सभी ये अलौकिक अनुभव कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसलिए सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु का सभी बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड कहो, गोल्डन कहो, डायमंड कहो। गुड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, जो भी कहो, लेकिन बाप दादा की स्नेह संपन्न याद, प्यार सदा बच्चों के साथ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।